दौलत के हुसूल के लिए किसी आसान राह की तलाश में होगा, उसकी दोस्ती बगैर किसी मकसद और हिर्स के नहीं होगी। उसकी नज़र दोस्तों की दोस्ती पे कम और उनकी जेब और हैसियत पे ज्यादा होगी। असद भी ऐसा ही शख्स था। रोज़ का मिलना मिलाना भी हमारा बढ़ गया, मगर ये है कि वो कामरान के साथ ज़्यादा बातें शेयर करता था क्योंकि वो उसका करीबी एक दोस्त था। एक दिन हम ऐसे ही गाड़ी में घूम फिर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, इधर उधर जा रहे थे, खुशी के माहौल में थे। खुशी के माहौल में घूमते घामते हुए उसने मुझे बताया, अच्छा यार मैं कल नहीं आ सकता, जरूरी काम है मेरा, ठीक है ना? मुझे बोलूँगा सारे काम कर दूंगा। मैं तुम लोगों को तकलीफ नहीं देना चाहता। तकलीफ ही क्या बात है, आप काम अपना समझ करूँगा मैं। असल में कल मैंने बैंक भी जाना, बैंक से पैसे नहीं निकलवाने, डैड के साथ जाना है। कितने पैसे? ये कोई 50-60 लाख रुपए। 50-60 लाख रुपए लेकर आने? 50-60 लाख की रकम का सुन के असद के दिल में ये भी तो आ सकता था कि क्यों ना मेहनत की जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ और उसने एक प्लान बनाया। मगर इस प्लान की तकमील वो अकेला नहीं कर सकता था। उसने जब रात को मुझे घर छोड़ा, जब मैं घर में गया सोने लगा तो मुझे नींद तो नहीं आ रही थी। मैं सोच रहा था कि इतनी बड़ी रकम 50-60 लाख रुपए, वो सुनकर के मैं हैरान परेशान हो गया। ये समझ ले कि मुझे छत में भी नोट नज़र आ रहे थे, जहाँ मैं कहीं देख रहा था मुझे नोट ही नोट नज़र आ रहे थे। मैंने जहन में सोच लिया कि मैं इसको अगवा करूँ। अगवा करने के लिए मेरे पास हथियार भी थे, जगह भी थी, सब चीज़ थी, ताकत भी थी, मगर मेरे लिए सबसे बड़ा मसला जो था वो एक कामरान था। मैंने कामरान को मनाने के लिए उसको अपना प्लान बताया भी सही कि मैं ये काम कर रहा हूँ, तो वो मेरे ऊपर एकदम गुस्सा हो गया और राज़ी नहीं हो रहा था। पागलों वाली बात कर रहे हो, दोस्त है मेरा। मगर फिर भी मैंने अपना एक जाल बिछा के रखा हुआ था। कामरान को मैंने उसके पीछे के हालात याद दिलाए, उसके अपने हालात याद दिलाए कि पहले वक्त क्या था, अभी भी क्या हमारा वक्त चल रहा है। पहले भी हम सूखी रोटी खा रहे थे, अभी भी सूखी रोटी खा रहे हैं एक किस्म की। तेरे घर के हालात कितने ख़राब हैं वो मैं जानता हूँ, और तू किस तरह गुजारा कर रहा है फैक्ट्री में काम करके, नौकरी करके। 10 बातें सुनता तू अपनी बॉस की। यार तो ठीक है, मान लिया, बाकी सब ठीक है, लेकिन वो मेरा बॉस भी है और मेरा दोस्त भी है। वो तेरा दोस्त है, तेरा बॉस है, मेरे लिए सिर्फ पैसा है, और पैसे के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये तू बात जानता है। यार मैं अच्छी तरह जानता हूँ, अपने हालात भी बताएं, लेकिन ये चीज़ हम नहीं कर सकते यार। तू हालात उसे बता जिसे पता ना हो। मैंने कामरान को बहुत कुछ समझाया कि कुछ करते हैं कुछ करते हैं, मगर कामरान ने ये भी कहा कि मुझे अपने घर वालों के साथ मिला चुका है और उसके घर वाले मुझे जानते भी हैं। बड़ी कोशिश की और आखिरकार कामरान मेरे प्लान के ऊपर राज़ी हो गया। एक शर्त पे मानूंगा, जैसे ही पैसा मिलेगा समीर को छोड़ देना, समीर को खराश भी नहीं आनी चाहिए। तेरी ये शर्त मान ले। पक्की बात है? कुछ दिन तो मैं सोचता रहा और कुछ दिन मुझे ऐसा लगे सोचने में कि मैं सोच रहा था कि काम कैसे होगा। फिर एक दिन हम बैठे हुए थे बैठक में, तो वहाँ पे हमारा एक दोस्त है रफ़ी और शीदा, वो एक धंधे वाली औरत को ले आए। सीधे इधर बैठ जा, सीधे बैठ, सीधे बैठ। दादा किधर है यार? कैसे? वैसे ही हमारी रात तो रंगीन थी, हम सब नशे में थे। थोड़ी देर के बाद समीर भी वहाँ आ गया। चीयर्स कर यार, पियो पियो, एंजॉय करो। ओ मेरा अंग्रेजी बाबू आ गया, मेरा अंग्रेजी बाबू आया, अंग्रेजी बाबू, अंग्रेजी बाबू। गेट इंतजार करके मैं यार, आरन भाई आरन कोई गेट ही नहीं खोल रहा। चलो कोई मसला नहीं, बेटो भाई तुम्हारे मेरा भाई आया, मेरा बॉस आया। बैठो भाई, इधर बैठो, इधर बैठो, इधर बैठो। तुम्हारे इंतजार में फंस गए तुम्हें यार। तो मैंने समीर से कहा जाओ तुम भी मज़े ले लो, कुछ करो ऐशी मैशी, मगर वो लड़की का शौकीन नहीं था। इसको साथ ले जा। ये यार क्या कर रहे हैं, नशे में किसी की पहचान भी नहीं तुमने। यार तुम्हारे लिए तो सारी ये लेसन कोई बात चाहिए ही यार। नहीं है। अबे समझा असद यार। तू नाराज नहीं हो अंग्रेजी बाबू, मेरी बात तो बैठ सुन। ना यार। बैठ इधर। तुम इंसान नहीं दरिंदे हो। और वो हमारे ऊपर गुस्सा हो गया। हमने उसे रोका, अबे क्या हुआ यार? नहीं रोका, वो हमारे रोकने के बावजूद भी बाहर चला गया। बात सुन अंग्रेजी बाबू मेरी। यार इसको समझा यार, सारा माहौल खराब कर दिया ना इसने। उसको मिन्नतें करते रहे, वो हमारे कहने के ऊपर भी नहीं रुका। मुझे तो गुस्सा तो आया, मगर मैं खामोश हो गया क्योंकि मेरे जहन में कुछ और प्लान था। मैं अपने बनाए हुए प्लान के ऊपर खामोश रह करके वहीं रुक गया। कुछ दिनों तक समीर का पता ही नहीं चल रहा था, फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन नहीं उठा रहा है और उसका कोई अता पता नहीं हो रहा था। फिर मैंने कामरान से मालूम किया तो कामरान ने मुझे यही कहा कि यार वो आजकल फैक्ट्री में भी आ रहा है, मगर वो इतनी बातचीत हम लोगों से नहीं कर रहा है। कामरान से मैंने कहा कि यार हो सकता है कि वो हमारी किसी बात के ऊपर नाराज़ हो गया हो। यार कामरान, समीर नजर नहीं आ रहा 2 दिन से। नजर भी कहाँ आएगा, उस दिन हम लोगों ने अच्छा किया उसके साथ यार। यार हम लोग तो नशे में थे यार। नशे में थे, लेकिन यार लड़की ऑफर करने की क्या जरूरत थी तुम्हें?
अब हमें क्या मालूम वो ऐसा बंदा है। तुम्हें बताया भी था मैंने कि वो इस फील्ड का नहीं है। तू एक बार उसे बुला, मैं उससे माफी मांग लूंगा। माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी। क्योंकि मेरे जहन में तो अपना प्लान था ना, मुझे तो कुछ करना था, इसीलिए फिर जो है ना मैंने एक चाल बनाई। चाल बनाने के लिए मैंने उससे कहा कि उसको ले आओ, हम उससे माफ़ी मांगते हैं। ऐसा कर, उसे होटल में बुला ले, उसकी दावत करते हैं आज। खाना तू खिलाएगा अपनी तरफ से? हाँ मैं खिलाऊंगा। तू समझता ना मेरा प्लान क्या है? समझ गया।